झारखंड की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सियासी उलटफेर होने की कगार पर है। लगातार अब से कुछ देर पहले से खबरें चल रही थी कि चंपई सोरेन जेएमएम को झटका देंगे, हेमंत सोरेन यानी उनके जो भतीजे लगते हैं उनको भी झटका देंगे और वो बीजेपी का दामन थाम लेंगे। लेकिन इस बीच उन्होंने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उस पर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिस्क्राइब की हैं, वो अभी आपको समझाएंगे और धीरे धीरे करके वो आपको बताएंगे भी कि आखिर उन्होंने अपने मन के दिली इच्छा जिसे कहते हैं उन्होंने क्या कुछ जाहिर किया है। चंपई ने बिना नाम लिए हेमंत सोरेन पर भी जबरदस्त निशाना साधा है। उन्होंने कुछ टेक्स्ट लिखे हैं जिनमें साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि उन्होंने किस तरीके से अपने साथ जो पिछले कुछ समय में सियासी घटनाक्रम हुआ है उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है। चंपई ने अपने ट्वीट में लिखा है, जोहार साथियों, आज समाचार देखने के बाद आप सभी के मन में कई सारे सवाल खड़े हो रहे होंगे, उमड़ रहे होंगे। उन्होंने कहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है जिससे कोलाहल में एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब किसान के बेटे को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। चंपई ने आगे लिखा है कि अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत में औद्योगिक घरानों के खिलाफ मजदूरी की आवाज उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की है, राज्य के आदिवासियों मूल निवास। लेकिन आगे का कार्यक्रम पहले दिन से लेकर आखिरी दिन यानी 3 जुलाई तक जब उन्होंने रिजिग्नेशन दिया अपना, मैंने पूरी निष्ठा और कर्तव्य समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपना पूरा निर्वहन किया। लेकिन इस दौरान हमने जनहित में कई सारे फैसले भी लिए, ये सारी चीजें वो डिस्क्राइब करते हैं। अब आते हैं वो अपने रेजिग्नेशन के फैसले पर। इसमें वो लिखते हैं कि मुझे बिना बताए गए, बिना समझाए गए मुझसे कहा जाता है कि जो है वो बैठक बुलाई गई है विधायक दल की, और उस विधायक दल की बैठक में मुझसे तुरंत रेजिग्नेशन मांग लिया जाता है। इस पर वो हैरानी जताते हैं कि विधायक दल की बैठक बुलाई गई, तब आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते, ऐसा पहले से पार्टी की तरफ से स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया था। उन्होंने इस चीज़ को लेकर अपने आप को एक तरीके से दिखाया है कि मुझे प्रताड़ित किया गया है, मेरे साथ इस तरीके के काम होते हैं और अचानक से मुझसे जब जो घूंट है वो बेइज्जती की घूंट उन्होंने बताया कि वो पीने पर मजबूर कर दिया जाता है। मुझसे जब इस्तीफ़ा ले लिया जाता है तब इन्होंने उसी इस्तीफे के साथ ही एक लाइन उन्होंने लिखा है कि मैंने बोली थी कि अब से झारखंड के इतिहास में मेरे लिए एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, और शायद वो नया अध्याय के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। लेकिन स्पष्ट तौर पर इस पूरे ट्वीट को अगर आप उठा के देखेंगे, इनका एक्स प्लेटफॉर्म पर जो उन्होंने लिखा है उसमें कहीं भी इन्होंने नहीं लिखा है कि बीजेपी में जा रहे हैं या फिर आगे आने वाले में शामिल होंगे। लेकिन उन्होंने एक तरीके से धमकी भरे लहजे में ये ज़रूर लिखा है कि मेरे लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हैं। अब ये जताया जा रहा है कि क्या ये जेएमएम को तोड़ेंगे, क्या किसी प्रकार से जेएमएम को अब खतरा है या बीजेपी में ही शामिल हो जाएंगे। और आने वाले समय में यानी जो अगला चुनाव होने वाला है, जताया जा रहा था उम्मीद की झारखंड का विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग इसी बार कुछ निर्देश दे सकता था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन स्पष्ट तौर पर एक चीज़ देखा जा रहा है कि अब जेएमएम खतरे में। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना ऑपरेशन लोटस जो कथित तौर पर कहा जाता है वो शायद झारखंड में लॉन्च कर रखा है। फिलहाल चंपई सोरेन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं था आपके साथ दिव्यांशु, नमस्कार।